अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या करेंगे हम? पहले z का वैल्यू लिखेंगे। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा। एक z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रखेंगे और दूसरा z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, यानी कि दो वैल्यूज रखेंगे। अब क्या करना है, ये इक्वेशन लिखेंगे। फिर इस इक्वेशन में जहाँ पे z है वहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस आयोटा, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरह यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा और ये प्लस का 2 और ये 0। हमें क्या करना है, ये शो करके दिखाना है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है कि जहाँ पे a है वहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ आयोटा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे a है वहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। जहाँ पे b है वहाँ आयोटा और यहाँ भी आयोटा। अब क्या क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। ये माइनस का और प्लस का 1 कट गया, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 2 आयोटा। तो इसी तरह इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आयोटा। यहाँ रखते हैं 2 आयोटा। उसके बाद ये लिखते हैं -7 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 आयोटा द 2 आयोटा, ये प्लस का 2 और ये 0। देखें, ये प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, ये 0 हो गया। ये शो हो गया कि 1 प्लस आयोटा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ रखेंगे 1 माइनस आयोटा। तो इसी इक्वेशन में हम जहाँ पे z है वहाँ रखते हैं 1 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पे a है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ पे b वहाँ आयोटा, यहाँ 1 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और -2 फार्मूले का यहाँ पे 1 रखेंगे, b की जगह आयोटा, यहाँ आयोटा रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 तो 2 आयोटा, 1 का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 2 आयोटा। यानी कि इस पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो -2 आयोटा। अब क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 को आयोटा आयोटा के साथ 2 आयोटा, ये प्लस का 2 लिखेंगे और 0। अब क्या करना है, ये प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, 0 हो गया। ये बराबर हो गया 0, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड के। देखिए, इसका मतलब है हमने शो करके दिखाया कि ये जो z का वैल्यू है 1 प्लस माइनस आयोटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। देखें, ये पार्ट नंबर 1 है, इसका हम मॉडुलस भी मालूम करेंगे और कॉन्जुगेट भी। कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ऊपर बार लगाएंगे, बार का मतलब है कॉन्जुगेट। प्लस के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा माइनस, ये मालूम हो गया कॉन्जुगेट। अब हम करेंगे मॉडुलस। ये है मॉडुलस का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब रियल नंबर, बी का मतलब है इमेजिनरी का कोफिशिएंट। ठीक है, ये निशानी है मॉडुलस की। अब यहाँ पे ए जो है 4, बी क्या है 5 है। ए की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और बी की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 बनता है और 5 का स्क्वायर 25 बनता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 41। 41 जो है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, मॉडुलस है, सॉरी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पार्ट 2 का हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। z इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 7 आयोटा। अब इसके ऊपर हम बार लगाएंगे, ये हमने बार लगा दिया। तो जो इमेजिनरी पार्ट है साइन उनकी चेंज होनी है। ठीक है, रियल पार्ट की निशानी चेंज नहीं होगी, लेकिन इमेजिनरी पार्ट की निशानी चेंज होगी। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये है कॉन्जुगेट।
अब हम मालूम करते हैं इसी नंबर का मॉड्यूलस। ये है मॉड्यूलस का फार्मूला। अब यहाँ पे a जो है वो -1 है और जो b है वो 7 है। -1 का स्क्वायर +1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 1 + 49 बनेगा 50। 50 की हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 50 को हम लिखेंगे 2 का टेबल 25 टाइम लगेगा, फिर 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम, 5 बनता 5। देखें जिसका पेयर बन रहा है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको हम रेडिकल में रखेंगे। ये इसका मॉड्यूलस है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं, सॉरी 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 ये है z इज इक्वल टू रेडिकल 3 आयोटा। ये अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। यहाँ पे रियल है ही नहीं, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी की साइन चेंज होनी है। रेडिकल 3 प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। ये है मॉड्यूलस, ये सॉरी कॉन्जुगेट। अब क्या करेंगे, मॉड्यूलस मालूम करेंगे। मॉड्यूलस का फार्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेडिकल। यहाँ पे ए ही नहीं, ए यानी यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है। बी यहाँ पे रेडिकल 3 है, रेडिकल 3 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रेडिकल से कट गया, क्या बचा 0 + 3 क्या आएगा, रेडिकल 3। याद रहे कि इस फार्मूले में आयोटा नहीं है तो आयोटा हमें नहीं रखनी, सिर्फ बी आयोटा का के आगे जो कोफिशिएंट है वो रखना है। यह है हमारा पार्ट नंबर 3 का मॉड्यूलस। अब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 रेडिकल 7 माइनस आयोटा। क्या करेंगे, पहले हम इससे लिखेंगे z इज इक्वल टू रेडिकल 7 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, बार लगाएंगे। बार का मतलब है अगर इमेजिनरी पार्ट की निशानी जो है सैंपल माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। रियल को कुछ भी नहीं होना है, रियल सेम रहेगा। ये हो गया कॉन्जुगेट, ये आंसर 1 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें मालूम करना है मॉड्यूलस। ये है मॉड्यूलस का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेडिकल। ए यहाँ पे है रेडिकल 7 और बी जो है यहाँ पे इसके आगे जो कोफिशिएंट मैं लिखता हूँ 1, लेकिन ये 1 है -1। यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होता है, याद कर लें। स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर रेडिकल से कट जाएगा, ये 7 बचेगा। 7 + 1 क्या होगा, 8। ठीक है, 8 के हम अगर फैक्टर निकालें तो 2 का डबल 4 टाइम लगेगा, फिर 2 का डबल 2 टाइम लगेगा। देखें जिसका पेयर बन रहा है उसे हम बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रहेगा। इसी तरह ये सवाल देखें, पांचवा पार्ट जो है -3 -4 आयोटा। पहले हम इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम बार लगाएंगे, बार लगाएंगे तो रियल सेम रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस का फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह -3 रखेंगे, बी की जगह 4 रखेंगे। -3 का स्क्वायर +9 बन जाता है क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाता है। और 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का रेडिकल क्या होता है, 5। अब पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। देखें ये है 5 - 4 आयोटा। क्या करेंगे, पहले हम इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे। स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, देखें यहाँ पे मैं मालूम करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा a - b होल स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला a - b होल स्क्वायर। a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये फार्मूला है। देखें क्या करेंगे, a की जगह हम रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर लेंगे, -2 फार्मूले का लिखेंगे, उसके बाद a की जगह 5 और b की जगह 4 आयोटा। इसी तरह फिर दोबारा यहाँ पे b स्क्वायर है तो b की जगह हम क्या रखेंगे, 4 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 5 द 10, 10 4 द 40, 40 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 बनता है और आयोटा का स्क्वायर -1 बनता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। प्लस इंटू माइनस, -16 1 द 16। अब क्या करेंगे, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9, 9 - 40 आयोटा। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बार। जब हम बार लगाएंगे तो ये जो माइनस का 40 है ये प्लस का 40 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे, इसका मालूम करेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, ये मॉड्यूलस का फार्मूला है। ए यहाँ पे ए 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा और 40 का स्क्वायर जो है 40 का 1600 हो जाएगा। 1600 को ऐड करेंगे 1681 होगा। ठीक है,
1681 का हम लेते हैं रेडिकल। क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठा के रेडिकल मालूम करेंगे। 1681 का जो रेडिकल बनता है वो 41 बनता है। ये है इसका मॉडुलस। अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा। क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1, 1 के बाद 1 प्लस 2 आयोटा मैंने लिखा है, फिर उसके बाद आयोटा लिखा है, आयोटा के बाद 1 प्लस आयोटा, यानी कि पहले 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, और नीचे लिखा है सेम। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1 को 2 के साथ 2 आयोटा, आयोटा को 1 के साथ आयोटा बनता है आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनता है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये 2 मैंने सेम लिखा, ये 2 आयोटा एंड 1 आयोटा क्या बनता है 3 आयोटा। ये 1 मैंने सेम लिखा अपॉन 3 प्लस आयोटा मैंने सेम लिखा। अब क्या करते हैं, 1 को सेम लिखेंगे, 3 आयोटा को सेम लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस, -2 वन द 2। अब क्या करेंगे हम, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का 1, 3 आयोटा नीचे सेम। अब क्या करते हैं, 3 प्लस आयोटा ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें और दोनों को दें कॉन्जुगेट। इसको भी कॉन्जुगेट यानी कि बार लगाना है, इसको भी बार लगाना है। बार की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और ये मैंने सेम लिखा है। अब क्या करते हैं, फिर 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या करते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। अब करते हैं 3 3 9 आयोटा, 3 सेम लिखेंगे, आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वायर, 3 1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा 1 आयोटा, 9 आयोटा प्लस 1 आयोटा 10 आयोटा, माइनस का 3 सेम, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रखा, और ये -3 मैंने सेम लिखा, ये 9 सेम लिखा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 बनता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 होगा, 9 प्लस 1 क्या बनता है 10, ये 10 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, ये माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, क्या बचेगा 10 आयोटा बाय 10, 10 का डबल 10 भी लगेगा, तो आंसर क्या आएगा आयोटा। अब मालूम करेंगे हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है बार लगाना। हम इस जेड के वैल्यू के ऊपर बार लगाएंगे, ये जो आयोटा के ऊपर बार है ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब हम मालूम करेंगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे मालूम करते हैं, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि रियल है ही नहीं, रियल यहाँ पे 0 होगा, और जो बी है वो आयोटा के आगे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 प्लस 1 क्या आएगा आंसर 1। ये इसका है मॉड्यूलस।